हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो डेरिवेशन है वो है फिजिक्स का एलसीआर परिपथ में निम्नलिखित को समझाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में बहुत बार ये प्रश्न आया है। पहला ही प्रश्न है, देखो इसमें 6 हेडिंग है। पहला है परिपथ का चित्र, दूसरा है आपका परिणामी वोल्टेज, तीसरा आपका है प्रतिबाधा, चौथा आपका है धारा का शिखर मान, और पांचवा आपका कालांतर, और छठवां आपका है फेजर आरेख। इस तरह से आपका प्रश्न आएगा और पेपर में कहाँ तक लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहली हेडिंग है आपका परिपथ का चित्र। देखो ये आपका चित्र है और पेपर में आपको ये चित्र इस तरह से बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जो फिगर है ये आपका है एल। ठीक है, ये आपका यल है, ये आपका सी है, ये आपका सी है, और ये आपका आर है। ठीक है, ये आपका यल और सी और यहाँ पे आर है। इनके बीच में जो विभवांतर है वो है बी एल। सी के बीच में जो विभवांतर है वो आपका है बी सी, और आर के बीच में जो विभवांतर है वो आपका है बी आर। यहाँ पे आई एम्पियर की धारा बह रही है और यहाँ पे आपका परिणामी वोल्टेज दिया गया है। तो आपको क्या लिखना है कि माना यल आपका क्या है, यल आपका है प्रेरकत्व, सी आपका है संधारित्र या धारिता, आर आपका है प्रतिरोध। तो क्या लिखोगे कि माना एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो लिखा भी है ना, प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो ये यल और यहाँ पे सी और यहाँ पे आर, ये तीनों के तीनों आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके बाद क्या लिखा है, तो वोल्टेज लगाया जाता है तो आई एम्पियर की धारा बहने लगती है। धारा आई के 90 अंश अग्रगामी तथा धारिता सी के 90 अंश पश्चगामी है। ठीक है, जो धारा आपका आई है, ये जो धारा आई है ये हमेशा प्रेरकत्व के 90 अंश अग्रगामी होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो धारा है ये प्रेरकत्व के सदैव हमेशा 90 अंश अग्रगामी होगा तथा धारिता सी के 90 अंश पश्चगामी होगा तथा प्रतिरोध आर के साथ समान कला में होगा। अतः एल सी आर परिपथ में कालांतर कितना होगा, 180 अंश का होगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी रचना। रचना में फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्या क्या लिखना है आपको। देखो ये फिगर के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखना है। आपको लिखना है कि माना एल प्रेरकत्व, सी संधारित्र तथा आर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित तो होने लगती है। जो धारा होगी वो प्रेरकत्व के 90 अंश अग्रगामी तथा धारिता के 90 अंश पश्चगामी और प्रतिरोध के समान कला में होगी। यहाँ तक आपको रचना में लिख देना है और यहाँ तक हमने लिखा भी है। जब ये 90 अंश अग्रगामी होगा, देखो यहाँ पर लिखिए है ना, 90 अंश अग्रगामी और 90 अंश पश्चगामी, जबकि प्रतिरोध आपका क्या था, समान कला में था। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180। अतः एल सी आर परिपथ में कालांतर कितने अंश का होगा, कालांतर आपका होगा 180 अंश का। तो यहाँ तक आपको रचना में लिख देना है। इसके बाद आपको कैसे हल करना है तो वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो देखो यहाँ से हम लिख के आपको बता दे रहे हैं क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि एल प्रेरकत्व, एल प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर, सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर। तो यल प्रेरकत्व के सिरों के मध्य जब भी विभवांतर लिखेंगे तो इसको हम बी एल बराबर लिखेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। समीकरण इसे मान लेंगे फर्स्ट। अब यहाँ यल लिखिए ना, एल की जगह पे सिर्फ सी कर देंगे और यहाँ पे प्रेरकत्व की जगह पे संधारित्र कर देंगे। सी संधारित्र के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे B और यहाँ पे C हो जाएगा। फार्मूला आपका हो जाएगा आई एक्स सी, समीकरण हो जाएगा आपका सेकेंड। इसके बाद C की जगह पे लिखेंगे R प्रतिरोध, R प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, सिरों के मध्य विभवांतर। देखो तीनों एक जैसी लाइन है, सिर्फ एक एक शब्द यहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ पे वी आर बराबर हो जाएगा
आई इंटू आर, समीकरण हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे पहली हेडिंग। पहली हेडिंग आपका क्या था, परिणामी वोल्टेज। ठीक है, पहली हेडिंग आपका था परिणामी वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है परिणामी वोल्टेज का, फार्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस में बी सी पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है परिणामी वोल्टेज का, कौन से परिपथ में, एल सी आर परिपथ में। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ v बराबर स्क्वायर हटाओगे तो आपको पता है यहाँ पे रूट आ जाएगा। बी आर का मान क्या था, आई आर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आई आर का होल स्क्वायर प्लस में बी एल की जगह पे क्या लिखोगे, आई एक्स एल माइनस में आई एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। ये आप मान लोगे समीकरण 4, इसे मान लोगे। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया 4। इसके बाद आपका दूसरी हेडिंग आता है प्रतिबाधा। हेडिंग डालोगे आप प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का समझ लो अपोजिट है प्रतिबाधा। इसके बाद फिर लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण देखो ये 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका v बराबर अंडर रूट में लिखा है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आपका लिखा है आई एक्स एल माइनस में आई एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो इन दोनों में आई कॉमन हो रहा है, इसे बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर लगा है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा v बराबर आई स्क्वायर, देखो दोनों में है इसे हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट अंडर रूट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई इधर गुणे में इधर भेजेंगे, भाग में आ जाएगा v बटे में आई बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था ओम का नियम, v बराबर आई इंटू आर। ठीक है, अगर v बटे में आई तो बराबर क्या हो सकता है, r, तो यहाँ r की जगह पे सिर्फ हम z लिख देंगे बस। यहाँ पे z बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा प्रतिबाधा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अधिकतम धारा। तीसरी हेडिंग आपकी हो जाएगी अधिकतम धारा की, अधिकतम धारा। ठीक है, तो अधिकतम धारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आई नॉट बराबर बी नॉट बटे में जेड। तो यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा, यहाँ पे बी नॉट, जेड का देखो ये पूरा पूरा मान है, यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, सवाल में कहीं कहीं पर भी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो एक्स एल की जगह पे आप ओमेगा एल लिख सकते हो। ठीक है, एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल लिख सकते हो, और एक्स सी की जगह पे लिख सकते हो 1 में ओमेगा सी लिख सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला होता है प्रेरणीय प्रतिघात का और ये प्रेरणीय धारिता का। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये चीज़ है आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर चलो हम लिख के दिखा भी दे रहे हैं, आई नॉट बराबर हो जाएगा बी नॉट बटे में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल माइनस में एक्स सी की जगह पे ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फार्मूला हो सकता है। यहाँ पर भी आप लिख सकते थे एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल और एक्स सी की जगह पे 1 ओमेगा सी, तो ये भी आप लिख सकते थे। तो यहाँ तक तो आपका हो गया अधिकतम धारा। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है इनके बीच में कालांतर। तो हम आगे निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे कालांतर। ठीक है, इनके बीच में कालांतर क्या होगा, धारा और वोल्टेज के मध्य में कालांतर। तो फार्मूला होता है टेन फाई बराबर फार्मूला हो जाएगा वी एल माइनस में बी सी बटे में आपका हो जाएगा वी आर। ठीक है, पहले आपका क्या था, पहले आपका याद करने का तरीका देखो, पहले यल था उसके बाद सी, आर बटे में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 फाई
बी एल की जगह पे आप क्या लिखे थे, एक्स एल लिखे थे, और बी सी की जगह पे एक्स सी लिखे थे। बी आर की जगह पे आपका हो जाएगा आई इंटू आर, यहाँ पर भी आई था, आई एक्स एल और आई एक्स सी। यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन फाई बराबर आई का लेते हैं कॉमन, हो जाएगा एक्स एल माइनस में एक्स सी बटे में आई इंटू आर, आई से आई कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन फाई बराबर एक्स एल की जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस में एक्स सी की जगह पे लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी बटे में यहाँ पर आर हो जाएगा। हमें फाई चाहिए तो फाई को अगर हम रोक लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस में 1 ओमेगा सी और पूरे के बटे में आर। ये आपका हो जाएगा कालांतर। इसके बाद आपका क्या निकालना है, इसके बाद आपका निकालना है फेजर ग्राफ। तो लिखेंगे यहाँ पर फेजर ग्राफ। फेजर ग्राफ कैसे निकलेगा, तो आपको एक चित्र बना लेना है, ठीक है। इस तरह से एक हम चित्र बना लेते हैं। देखो जो आर था ना, बी आर, ये आपका क्या था, समान कला में था, जबकि बी एल क्या था, 90 अंश अग्रगामी था, और बी सी आपका क्या था, 90 अंश यल है, बी एल है, ये 90 अंश अग्रगामी था इसलिए ऊपर, और बी सी 90 अंश पश्चगामी इसलिए यहाँ पे पीछे, तो यहाँ पे 90 अंश हो गया, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ देखा जाए कालांतर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। इसको आप ऐसे थोड़ा से दर्शा भी सकते हैं, इस तरह से भी शायद आपकी बुक में बना होगा। तो ये इसका हो जाएगा फेजर ग्राफ। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।